कहानी यूनहाई सिटी के फर्स्ट सेंट्रल हॉस्पिटल से शुरू होती है। जांग यू ऑप्थल्मोलॉजी आंखों के डिपार्टमेंट में डॉक्टर जॉ से मिलने गया है। जांग यू बताता है कि उसकी आंखों में बेचैनी है और यू सब कुछ लाल रंग रेड लेयर में दिखाई दे रहा है। जब जांग यू डॉक्टर के सवाल का जवाब देता है तो दोनों के बीच गलतफहमी होती है। डॉक्टर उसे उसकी उम्र एज पूछता है, लेकिन जांग यू को डॉक्टर के ऊपर एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है जिस पे 18% लिखा है। जांग यू को लगता है कि डॉक्टर की ब्लड हेल्थ सिर्फ 18% है और वो मरने वाला है। लेकिन डॉक्टर हैरान है क्योंकि जांग यू अजीब बातें कर रहा है और यूज लग रहा है कि शायद लड़का पगाल हो गया है या गलत डिपार्टमेंट में आ गया है। डॉक्टर जांग यू की आंखें चेक करता है। डॉक्टर को कुछ भी अब नॉर्मल नहीं दिखता और वो कहता है इट लुक्स ओके। लेकिन उसी वक्त जांग यू की आंख के अंदर एक अजीब सा रिफ्लेक्शन दिखता है। एक शैतानी या म्यूटेंट फिगर उसकी पोतली प्यूपिल में नजर आता है। जब जैंग यू हॉस्पिटल के कॉरिडोर से बाहर निकलता है, यू सब लोगों के ऊपर हेल्थ बर्स या परसेंटेजेस दिखाई देते हैं, जैसे 73%, 89%, 96%। वो समझ जाता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि उसके पास एक मिडस टच या कोई स्पेशल एबिलिटी आ गई है। वो खुद से सवाल करता है कि इस ब्लड लेयर को देखने का क्या फायदा है। यहां कुछ पुरानी या पैरेलल यादें दिखाई गई हैं। एक हरा ग्रीन ऑरा या धमाका दिखाया गया है जो शायद उसकी पावर का सोर्स है। जांग यू शहर की सड़कों पर घूम रहा है जहां फ्यूचरिस्टिक ड्रोन्स उड़ रहे हैं। वो काफी परेशान लग रहा है और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। आखिरी पैनल में दुनिया के बारे में बताया गया है। द ग्रेट कैटेक्लिज्म 99 साल पहले एक बड़ी तबाही आई थी। अब इंसान सेफ हेवंस में रहते हैं और म्यूटेंट्स से लड़ रहे हैं। वहां एक नाइट पेट्रोल डिपार्टमेंट है जो लोगों की हिफाजत के लिए नए लोगों को रिक्रूट कर रहा है। जांग यू एक गहरी हरी ग्रीन रोशनी और अजीब ऊर्जा एनर्जी से घिरा हुआ है। यूज अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कह रहा हो आज रात हम खाने वाले हैं क्या, शायद हॉट पॉट। उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा है क्योंकि उसकी आंखों के सामने अजीब शैतानी परछायां डिमोनिक फिगर्स नजर आ रही हैं। शहर की सड़कों पर भयानक म्यूटेंट्स और मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। एक लड़की तलवारों के साथ एक उड़ने वाले मॉन्स्टर विंग्ड क्रीचर से लड़ रही है जिसके ऊपर हेल्थ बार 63% दिखाई दे रहा है। दूसरे पैनल्स में बड़े मकड़े स्पाइडर्स सांप जैसे म्यूटेंट्स और कंकल स्केलेटन्स दिख रहे हैं जो लोगों और सेना सोल्जर्स पर हमला कर रहे हैं। इन सब मॉन्स्टर्स के ऊपर परसेंटेजेस जैसे 85%, 96%, 98% दिख रहे हैं जो जांग यू की नई आंखों की वजह से हैं। जांग यू ऊपर आसमान की तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है ये मसला थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आसमान में एक बहुत बड़ी हरी रोशनी का गोला एनर्जी स्फीयर है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा हेल्थ बर है जिस पर 999,999/999,999 लिखा है। इसका मतलब है कि ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन है। आखिरी सीन में वो उस गोले की तरफ देखते हुए खड़ा है और एक स्पीच बबल में लिखा है तुम अब पैनिकिंग घबराना शुरू कर सकते हो। जांग यू हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और देखता है कि लोग आम जिंदगी जी रहे हैं। आसपास के लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं, जैसे कोई खाने की तारीफ कर रहा है तो कोई देर होने की शिकायत। शहर के डिजिटल बोर्ड्स पर लिखा है कि नाइट पेट्रोल ब्यूरो सिटीजन्स की रक्षा कर रहा है और शहर इनक्रेडिबली सेफ है। लेकिन जांग यू को आसमान में एक बहुत बड़ा हेल्थ बार 999,999/999,999 दिखाई देता है जो किसी बड़े खतरे की निशानी है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड लाई सोचा समझा झूठ है। रास्ते में एक होशियार दिखने वाला आदमी जांग यू को सस्ती दवाई बेचने के लिए रोकता है। वो आदमी दावा करता है कि उसकी दवाई जेन्युइन है पर वो उसे सस्ते में बेच रहा है। जांग यू गुस्से में उससे पूछता है कि शहर में हर जगह मॉन्स्टर्स हैं और वो दवाई बेच रहा है। वो आदमी हैरान होकर पूछता है वेयर आर द मॉन्स्टर्स? मॉन्स्टर्स कहां हैं?
जांग यू को एहसास होता है कि ये सब सिर्फ यू से ही दिख रहा है। मजाक में जांग यू उसे डिवाइन ऑयल के बारे में पूछता है और वहां से निकाल जाता है। जांग यू बस पकड़ता है और अपने घर हुआनन रोड के लिए निकाल जाता है। बस में वो काफी पैरानॉइड परेशान महसूस करता है और यूज लगता है कि शायद ये सब उसके हलुसिनेशंस वहां में हैं। यूज अपने सीने चेस्ट में हल्का दर्द महसूस होता है और वो तय करता है कि घर पहुंचकर इसे चेक करेगा। शाम के वक्त वो अपने रेजिडेंस घर पहुंचता है। घर पहुंचकर जब वो नहाने जाता है तो आईने में यूज अपने सीने पर एक लाल रंग का निशान पैटर्न दिखता है। वो हैरान होता है कि ये निशान कहां से आया और यूज लगता है कि उसने ये पहले कभी देखा है। वो अपनी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब ढूंढता है जिसके कवर पर वही निशान बना है। अचानक उसके सीने से हरी ग्रीन ऊर्जा निकालने लगती है और यूज बहुत तेज जलन महसूस होती है। वो चिल्लाता है, आउच, इट्स सो हॉट। ठंडे पानी से नहाने के बाद उसे सुकून मिलता है और वो आईने में देखता है कि उसका खुद का हेल्थ बार 100% है। नहाने के बाद जब जांग यू आईने में अपना हेल्थ बार 100% देखकर खुश होता है, तभी यूज कुछ अजीब महसूस होता है। वो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि जमीन पर उसका साया शैडो गायब है। वो घबराकर बाथरूम में यहां वहां देखता है और चिल्लाता है, माई शैडो इज गॉन। थोड़ी देर बाद उसे अपना साया दिखता है और वो सुकून की सांस लेता है, ये सोचकर कि शायद आज के इतने अजीब हादसों के बाद अगर साया चला भी जाता तो हैरानी नहीं होती। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। जांग यू को जल्द ही पता चलता है कि उसका साया नॉर्मल नहीं है। उसका साया जमीन से उठकर एक इंसानी रूप सिलुएट में खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। जांग यू डर के मारे पीछे हटता है। वो समझ जाता है कि उसके सीने पर जो निशान पैटर्न है उसका ताल्लुक इस साये से है। वो खुद से कहता है, गुड न्यूज, माई शैडो डिडंट रन अवे। बैड न्यूज, इट्स अलाइव। अच्छी खबर यह है कि मेरा साया भगा नहीं। बुरी यह है कि यह जिंदा है। बाथरूम के फर्श पर वो देखता है कि उसका साया अब आजाद है और एक काली परछाई की तरह हरकत कर रहा है। जांग यू के ऊपर एक हेल्थ बर दिखता है जो एक 100% है, लेकिन नीचे काली परछाई एक अलग एंटिटी की तरह दिखाई दे रही है। ये साया अब उसकी ताकत बनने वाला है जो दुश्मनों से लड़ने में उसकी मदद करेगा। वो अपनी छाती पर बने पैटर्न को छूता है। दर्द फिर से लौट आता है, लेकिन परछाई वहीं स्थिर खड़ी रहती है। सौभाग्य से वो छाया गायब नहीं हुई, बल्कि अब ऐसा लगता है कि उसकी अपनी एक चेतना है। उस रात उसे अपनी ही छाया का सामना करना पड़ता है। वो उसे आदेश देता है कि बायां हाथ उठाए, फिर कहता है दायां पैर मारे। छाया बिल्कुल सही तरह से नकल करती है। जांगडू पागलों की तरह मुस्कुराने लगता है। उसका अजीब चेहरा देखकर छाया भी कुछ पल के लिए जम जाती है। वो उसे पंखा नृत्य यानी फैन डांस करने का आदेश देता है। छाया तुरंत प्रोफेशनल मूव्स के साथ नाचने लगती है। वो फिर से स्किल पैनल खोलता है और एक और स्किल चुनता है, शैडो डिवावर। छाया अंग को खाकर ताकत बढ़ाता है या मरे हुए जीवों को नष्ट करता है। वो बुदबुदाता है, अंधेरे में निगलना तो ठीक है, पर कैसे? जिज्ञासा में वो दीवार के काले हिस्से पर हाथ रखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे चिढ़ होती है। वो शिकायत करता है कि सिस्टम में किसी गेम की तरह मैनुअल भी नहीं है। फिर वो दूसरी स्किल चुनता है, शैडो आई। इससे वो दुनिया के अंधेरे पक्ष को देख सकता है और चाहे तो उसमें प्रवेश भी कर सकता है। जियांगडू समझ जाता है कि ये वही भ्रम है जो पहले देखा था, लेकिन अभी भी इसका उपयोग नहीं जानता। वो छाया को पुशअप करने का आदेश देता है। छाया सिर हिलाती है और फर्श में समाकर गायब हो जाती है। वो हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि वो एक्सरसाइज करेगी, न कि जमीन में घुस जाएगी। वो चिल्लाकर उसे वापस आने और सेवा करने को कहता है। कमरे में एक काला छेद खुलता है और छाया बाहर निकल आती है। वो पूछता है कि वो कहाँ गई थी। छाया कागज पर लिखती है कि वो डार्क साइड में गई थी। वो पूछता है क्यों। वो जवाब देती है कि वो सच में पुशअप करने गई थी। जुंगडू अंदाजा लगाता है कि डार्क साइड में ट्रेनिंग ज्यादा असरदार होती होगी। वो उसे वहां अभ्यास करने देता है, आह भरते हुए। एक अराजक दिन के बाद जांगडू डेडलाइन पूरी करने के लिए फिर से डेस्क पर बैठ जाता है। अगली सुबह वो वहीं सोया रहता है, एक मीठा सपना देखता हुआ। वो बुदबुदाता है, सपना जारी रखने के लिए पेन चाहिए। जागने पर वो थका हुआ स्ट्रेच करता है। गलत पोस्चर से उसकी कमर और पीठ दुख रही होती है। वो खुद से कहता है, अगर ऐसा चलता रहा तो जल्दी मर जाऊंगा।
एक जाना पहचाना स्वर उसे दरवाज़ा खोलने को कहता है। उसकी बचपन की दोस्त लू डूडू सुबह सुबह मिलने आई है। जुंगडू उसे देखकर चौंक जाता है। उसकी एचपी बार सिर्फ 93% दिखा रही है। वो समझ जाता है कि ये लड़की के पीरियड की वजह से है। डूडू अंदर आती है, आंखें फ़ोन से चिपकी हुई। वो हॉट ब्लडेड जैंग ड्यूस कॉमिक की फ़ैन है। कल रात उसने लाइव स्ट्रीम देखी थी जिसमें नए चैप्टर का वादा किया गया था, इसलिए वो प्रोग्रेस देखने जल्दी आई है। एक जोर की आवाज़ से वो डरकर चीख जाती है और उसे डांटती है। सोचती है कि वो ड्राफ्ट छिपाने के लिए दरवाज़ा मार रहा है। दरवाजे में दरार पड़ जाती है और जुंगडू समझ नहीं पाता कि वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। डूडू उसके शरीर में बदलाव देखती है। पहले जो कमज़ोर दिखता था अब मस्कुलर और फिट लग रहा है। उसे शक होता है कि वो वर्कआउट कर रहा है, लेकिन फिर सोचती है कि जो लड़का हर समय ड्राइंग करता हो वो इतना ट्रेन कैसे कर सकता है। उसे लगता है ज़रूर कुछ अलौकिक हुआ है। जुंगडू मना करता है, कहता है बस एक्सरसाइज कर रहा हूं, हालांकि असल में उसकी छाया उसके लिए ट्रेनिंग कर रही थी। वो विश्वास नहीं करती और उसकी शर्ट उठाकर देखने लगती है। उसके साफ 8 पैक एब्स देखकर वो दंग रह जाती है। फिर भी वो सतर्क रहती है, क्योंकि उसे अपने पिता द्वारा बताए गए असामान्य मामलों की याद आती है। जुंगडू चुप रहता है, बहस नहीं करता। अचानक डूडू उसका हाथ पकड़ लेती है। वो सोचता है शायद हमला करेगी, लेकिन वो गन नहीं निकालती, बल्कि एक कलाई पर पहनने वाला डिवाइस बांध देती है। ये असामान्य ऊर्जा प्रदूषण मापने वाला डिटेक्टर है। जो लोग असामान्य चीज़ों के संपर्क में आते हैं उनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अगर समय पर शुद्ध न किया जाए तो वे राक्षसी रूप ले सकते हैं। जुंगडू आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। उसकी ताकत किताब से आई है, किसी श्राप से नहीं, लेकिन फिर भी उसके शरीर में अजीब प्रतिक्रिया होने लगती है। पीछे से डूडू चुपचाप अपनी गन निकाल लेती है, अगर कुछ गलत हो जाए तो। जुंगडू दांत भींचकर शांत रहता है और अंदर की ऊर्जा को दबाता है ताकि डिटेक्टर कुछ न पकड़े। आखिरकार घड़ी का रीडिंग स्थिर हो जाता है और डूडू राहत की सांस लेती है। जुंगडू हल्के से मुस्कुराकर मजाक करता है, तुम तो अपने पुराने टीचर को भी शूट करने वाली थीं। डूडू के पिता ने उसे हमेशा सुरक्षा के लिए हथियार रखने को कहा था। वो जल्दी से बात बदल देता है, नए कैरेक्टर स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या वो देखना चाहती है। वो तुरंत खुश हो जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। ड्राइंग दिखाने और उसे विदा करने के बाद जैंगडू राहत से बिस्तर पर गिर पड़ता है। वो सिस्टम लॉग खोलता है और छाया की सारी गतिविधियों की रिपोर्ट देखता है। वो चौंक जाता है कि छाया पूरी रात ट्रेनिंग कर रही थी, जिससे उसका शरीर एक ही रात में बदल गया। अब जैंगडू खुद ऊर्जा और भावनाओं को शरीर में प्रवाहित करने पर ध्यान देता है। उसके चारों ओर काली ऊर्जा इकट्ठा होती है। वो हाथों से उसे आकार देता है, एक मानवीय छाया बनाता है। वो ट्रेनिंग के नतीजों से खुश है, लेकिन समझता है कि सिर्फ पुशअप काफ़ी नहीं है। छाया मुट्ठियां भींच लेती है और भी मेहनत करने को तैयार है। जैंगडू जोश में चिल्लाता है कि एडवांस एक्सरसाइज शुरू करो। पहले सिर्फ उंगलियों पर पुशअप, फिर बॉक्सिंग मूव्स जैसे पंच और ह्यूमन फ्रैग, फिर कॉम्बो, पिस्टल स्क्वाड, फिर और मुश्किल लेट गो और ड्रैगन फ्लेक्स। इस बीच जाओ जाओ बाहर से चुपचाप सुन रही होती है। सब सुनकर वो राहत की सांस लेती है, सोचती है कि वाकई ये सिर्फ एक्सरसाइज ही है। निश्चिंत होकर वो अपनी अगली मिशन की योजना बनाने लगती है। समय बीतता है। जैंगडू को 20 जनवरी 1999 का दिन याद आता है, जब उसे पहली बार छाया मिली थी। रात भर की ट्रेनिंग से वो और मजबूत हो गया था और उसे लगता है उसे और बेहतर बनना होगा। 21 जनवरी को वो ट्रेनिंग और बढ़ा देता है और नतीजे तेज दिखते हैं। उसे लगता है अब वो कुछ लोगों को हरा सकता है, लेकिन फिर भी मेहनत करता रहता है। एक दिन अंकल ली आते हैं और उसे दूसरों के सामने अपनी ताकत काबू में रखने की सलाह देते हैं। 23 जनवरी को वो खुद को याद दिलाता है कि आलस छोड़कर मेहनत करनी है। 24 जनवरी को छाया मिंग नान शांगफू नाम की रूटीन करती है। 25 जनवरी को ट्रेनिंग चलती रहती है, लेकिन फ़ायदा कम मिलता है। 26 जनवरी को प्रगति दिखती है। छाया 10 पुशअप करती है और उसे उसका लाभ मिलता है। कुछ दिन बाद वो देखता है कि शैडो पॉइंट बहुत धीरे बढ़ रहे हैं, सिर्फ 8 पॉइंट। स्टैट्स चेक करने पर पता चलता है कि शैडो गार्ड और शैडो आई खोलने के लिए 10 पॉइंट्स चाहिए। जुंगडू आंखें बंद करता है, सोचता है कि इस रफ्तार से तो 10 पॉइंट मिलने में बहुत समय लगेगा। तभी उसके मन में एक साहसी विचार आता है, अगर वो खुद डार्क साइड में जाए तो शायद तेजी होगी। वो स्किल एक्टिवेट करता है और अंधेरे में गहराई से उतरने लगता है। आंखें बंद कर वो अपनी पूरी चेतना को शिफ्ट करता है। एक पल में उसका शरीर असली दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाता है। उसे लगता है जैसे वो घने धुंधले सागर में तैर रहा है। आंखें खोलते ही जैंगडू हैरान रह जाता है। आसपास सब कुछ उसके कमरे जैसा ही है, बस बहुत ज्यादा अंधेरा और डरावना। वो ठंडी स्लेटी जमीन पर कदम रखता है। हर तरफ सन्नाटा और उदासी है, जिससे वो कुछ पल के लिए जम जाता है। बाहर निकलने का रास्ता देखकर वो खुश होता है, सोचता है कि बच गया, लेकिन फिर रुक जाता है और हालात पर दोबारा सोचने लगता है।